हुआ? अच्छा सुनो, कल हम लोगों ने ना सिर्फ साइन, कॉस, टेन, कॉस अपना सेक, कॉसेक और कॉट थीटा, ठीक है, इसका सबके साइड के बेसिस पे फॉर्मूला देखा था, ठीक है। लेकिन आज हम ना रिलेशन देखने जा रहे हैं कि कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने लिखा है ना तुम्हें याद रखना है, हर चीज़ें तुम्हें याद रखना है, बहुत ईजीएस्ट कंसेप्ट है, ठीक है। ओके, अच्छे से फोकस रहना, ठीक है। देखो हाँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, ठीक है, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या है देखना हाँ, साइन बाय कॉस मतलब साइन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या होता है तुम्हारा, tan थीटा। ये चीज याद रहेगा तुम्हें, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू, दूसरा है तुम्हारा, जैसे मैंने तुम्हें लास्ट में कल ही बताया था, साइन जो है वो किसका भाई है, कोसेक, लेकिन वो कैसा है, शैतान है, उल्टा है उसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन जो है इट इज इनवर्स ऑफ कोसेक, मतलब 1 कोसेक थीटा। तो कोसेक भी उल्टा ही होगा साइन के, ठीक है। तो कोसेक का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, तुम खुद ही बता दो। वेरी गुड, ठीक है। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, ऐसे ही बता दो, 1 साइन थीटा। याद रहेगा ना, ये रिलेशन हमें कैसे पता चल गया, ये दोनों मतलब समझ रहे हो ना, ये दोनों सेम है, बस इसके जगह इनका प्लेस चेंज हो जा रहा है, ठीक है। ओके चलो, सेक थीटा है, जो सेक थीटा है उसका भाई कौन है, कॉस थीटा। क्योंकि वो उल्टा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, या फिर 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, चलेगा। तीसरा tan थीटा जो है वो किसका भाई है, कॉट थीटा। अगर tan तुम्हारा साइन बाय कॉस है तो कॉट क्या होगा, इसका उल्टा, कॉस बाय साइन। क्या ये चीज याद रहेगा तुम्हें, तीन चीज याद रखना। सबसे फर्स्ट, साइन बाय कॉस क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। साइन क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। सेक क्या होता है, 1 कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, ऐसे बोलो, 1 सेक थीटा। वेरी गुड, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है, ऑन साइन थीटा। tan थीटा क्या होता है, साइन बाय कॉस थीटा। सिंपल, ठीक है। ये तुम्हें कुछ भी करके याद रखना है, ठीक है। अब आता है तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। याद रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 3 है, फिलहाल तुम्हारे सिलेबस में एक ही है, तो हम लोग एक ही का यूज करेंगे। ये क्या कहता है कि अगर पास आपके पास साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर आप ऐड करते हो तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताओ क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, याद रहेगा। अगर सपोज करो इसमें से, ठीक है, देखो कंडीशन एकदम सिंपल है, मुझे मालूम है ये क्या है, एक तरह का आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब एक काम करो, मेरे पास आइडेंटिटी यही पड़ा है ना, मेरे को किसी ने पूछा सर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो क्या, यस। मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा को वो साइड भेजना पड़ेगा। तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं समझा मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा को वो साइड भेज दिया। अब मैं वापस इसी इक्वेशन में तुमसे पूछ रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा, बता दो, 1 माइनस, वेरी गुड, सीधी सी तो बात है, ठीक है। एक और चीज, अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये एक और तरीके से रिप्रेजेंट होता है साइन थीटा का स्क्वायर, समझा ना, दोनों का मतलब एक होता है, कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है। तो अगर मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर। अगर मेरे पास tan स्क्वायर थीटा हुआ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा का स्क्वायर। अगर मेरे पास कॉट थीटा का स्क्वायर है तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। देखो सिंपल बेसिक चीजें हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या ये चीज और ये चीज एकदम क्लियर है, क्या तुम्हें ये क्लियर हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, तुम्हें याद करने आएगा इसको। देखो कितने कॉम्प्लिकेटेड है, कितने सारे नंबर्स हैं, ठीक है। एक सिंपल सा ट्रिक है चीजों को समझना, ठीक है। यहाँ पर तो सिर्फ tan तक है ना, तुम सेक, कोसेक, कॉट थीटा का भी बना सकते हो आराम से, समझ में आ रहा है। एक सिंपल सा ट्रिक अपनाना है, लेकिन यस देखो मेजर्स ऑफ एंगल देख लो क्या क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री।
ये तुम्हारे स्टैंडर्ड एंगल है। क्या तुम्हें 2 डिग्री 3 डिग्री ये सब दिखाई दे रहा है? नहीं। क्यों क्यों वो हो नहीं सकते क्या? नहीं, लेकिन वो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। स्टैंडर्ड एंगल फिलहाल इतना ही है, 0, 30, 45, 60, 90 और भी है 180, 270। फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, वो हम लोग हायर लेवल पे देखेंगे। लोअर लेवल के लिए इतना ठीक है। तो कहता क्या है, अगर आपका साइन थीटा 0 डिग्री है, कितना है? 0, साइन का वैल्यू या फिर साइन का एंगल 0 डिग्री है तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। अगर साइन का वैल्यू 30 डिग्री है तो वो होगा 1/2। अगर साइन का 45 डिग्री है तो वो होगा 1/√। ये मैंने 1/, लिखा है, हाँ मतलब ऐसे, हाँ 1/√2। बस मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, चलेगा ना? मतलब तो एक ही होता है, राइट? ठीक है, ये √3/2 ये। लेकिन आप बोलोगे सर मुश्किल से तो हम लोग ने एक ही याद किया, ठीक है, 0 ऐसे याद रखना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। समझ में आ रहा है? तुमने ऐसे याद किया, लेकिन तुम्हें ये भी तो याद करना पड़ेगा ना। सिंपल ट्रिक, तुम्हें क्या करना है, साइन थीटा के सामने ये तो वैल्यू तुम्हें याद रखना चाहिए। कॉस थीटा का क्या होगा पता है? इसका पूरा उल्टा। खत्म कहां पे हुआ है? 1, उल्टा आएगा 1, फिर √3/2, फिर 1। कितना सिंपल है। अब बोलोगे सर आपने इसका ट्रिक तो बता दिया, अब इसका ट्रिक भी तो बताइए। समझा ना? फर्स्ट तुम्हें याद रहेगा, सेकंड तुमने क्या किया, इसका इनवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। लेकिन अब क्या बचा तुम्हारा? tan थीटा। अब tan थीटा क्या होता है तुम बताओ ना जरा, tan थीटा क्या होता है? इस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। मतलब अगर तुम ये दोनों को डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। नहीं समझा? देखो अब ये 0 पे हो ना, तुम्हें क्या चाहिए? tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस। बट व्हाट इज साइन थीटा इस केस में? 0/1। याद रहे 0/1 क्या होता है? समझा? ठीक है, दूसरे पे जाओ। यहां पर तुम्हें क्या चाहिए? tan 30 चाहिए ना? क्या चाहिए तुम्हें? tan 30 पे चाहिए ना तुम्हें, ठीक है। तो tan 30 क्या हो जाएगा? साइन 30 बाय कॉस 30। समझा? ठीक है, तो साइन 30 कितना है भाई? 1/2 डिवाइडेड बाय कॉस 30 भाई कितना है? √3/2। हमेशा याद, अगर तुम ऐसे जगह पे फंसो, ठीक है, तुम्हें एक बात का ध्यान देना, ये नंबर दिख रहा है, मतलब 1/2 होल डिवाइडेड बाय √3/2। तुम इस नंबर को ऐसा उल्टा करोगे लेकिन ऊपर लाओगे। देखो कैसे हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/√3। नहीं समझा क्या किया मैंने? मुझे ये नंबर यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने इसको घुमा के ऊपर ले लिया। ये तुम्हें यहाँ पे जरूरत पड़ेगा पूरा जगह। ये छोटे छोटे जो ट्रिक है ना तुम समझ लो पहले यहाँ पर। तो यहाँ से मैं 2 को कैंसिल आउट कर दूंगा। ऊपर क्या बचा भाई? नीचे क्या बचा? क्लियर है? ठीक है, वापस अब मुझे tan 45 चाहिए। तो tan 45 भाई क्या होगा बता दो? साइन 45 अपॉन कॉस 45। बॉयज बताओ, साइन 45 अपॉन cos 45। बट व्हाट इज sin 45? कितना है sin 45? ठीक है, sin 45 क्या है? 1/√2। व्हाट इज cos 45? 1/√2। मैंने क्या बताया, ये जो टर्म है वो ऊपर चले जाएगा, तो मतलब ये दिखने में कैसे होगा? 1/√2 इंटू √2/1। अब √2 कैंसिल, 1 कैंसिल, आंसर कुछ नहीं बचा, मतलब 1। कुछ भी नहीं, मतलब ये नहीं कि 0 हो जाएगा, 1 आया क्या? समझ? सिमिलरली आगे का भी तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बस डिवाइड पे। अच्छा हाँ, एक और चीज़ आएगा, जैसे यहाँ पे 0/1 आया ना, वहाँ पे 1/0, और 1/0 का आंसर होता है नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से, इसका आंसर नहीं आता। समझ में आ रहा है? ये बेसिक से चीज़ें हैं जो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्या ये सब छोटे छोटे जो टर्म्स है वो क्लियर हैं तुम्हें? अब ये तो काफ़ी ज़्यादा ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है। देखो हाँ यहाँ पर, ठीक है, अब तुम्हें टेबल वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। याद रहे तुम्हें ऐसे नहीं जाना है, मतलब ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब ये वाला है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। अगर सपोज करो मैं इसको फर्स्ट टेबल कहता हूँ, सेकेंड, थर्ड, या फिर ऐसे मैं 1 2 3 लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सारे 9 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन समझना यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चंस को समझना एकदम सिंपल है। बट यस, अगर तुमने एक क्वेश्चन पे ना अच्छे से ध्यान दिया ना, तुम्हारे सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो देखते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो भाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है। चलो मुझे बता दो साइन थीटा कितना दिया हुआ है?
इसमें बताओ ना साइन थीटा कितना है, अरे पता ही नहीं है हमें, दिया है क्या साइन 30, अब साइन थीटा दिया है नहीं, कॉस 30 दिया है क्या, कितना है 35/37, टैन थीटा दिया है क्या नहीं, ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, मतलब इधर का और इधर का आंसर चाहिए, ठीक है। याद रहे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना टाइम जाएगा, ठीक है। स्टेप्स को अच्छे से समझना, अगर कहीं पर भी अटके ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं स्टार्ट कैसे करूं, ठीक है। अब मेरे पास साइन है, कॉस है, टैन है, ये तीन चीज़ है, बट कॉस का वैल्यू दिया है लेकिन मेरे पास साइन या फिर टैन नहीं है। अब ये यहाँ पे हम लोग अटक गए, अभी हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ध्यान है, सबसे फर्स्ट स्टेप तुम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करोगे, क्या यूज करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक। अब देखो हम यहाँ पर है तुम्हारा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। इसमें से तुम्हें किसका वैल्यू दिया है, अरे किसका वैल्यू दिया है, हाँ सिर्फ इसका दिया है, इसका दिया है क्या नहीं, ठीक है। तो जिसका नहीं देगा उसको लेफ्ट में रखो, बाकी को भेज दो वो साइड, मतलब ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कितना सिंपल है, समझ में आ रहा है, फर्स्ट स्टेप क्लियर है, ठीक है। ओके चलो, इज इक्वल टू 1 माइनस व्हाट इज कॉस थीटा 35/37, लेकिन ये तो स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, समझा। खाली फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझो, दूसरा तीसरा बाकी सब धड़ाधड़ सॉल्व करोगे तुम लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो ये बताओ आगे क्या हो जाएगा, ठीक है, सिंपल 1 माइनस ये क्या है 35, अब ये 35 है तो 35 का स्क्वायर होगा, 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, कैसे किया, क्या समझ आया? ये कितना है तुम्हारा 35 क्या होता है देखना, हाँ तुम्हें पता है अगर लास्ट डिजिट में 5 रहा तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कैमरा के सामने तो नाक भी नहीं बंद करना, ठीक है। 35 है तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व करोगे बताओ, अगर सपोज करो मैंने तुमसे पूछा 15 का स्क्वायर बताओ, क्या रहेगा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, ठीक है, कैसे किया, ठीक है। अब पूरा का पूरा तो मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते ना 15 इंटू 15, तुम लोग मंचूरियन खाना छोड़ दो, तुम लोग जो कर रहे हो ना ठीक नहीं है, देखा मैंने बहुत सारे लोग स्टॉल पे खड़े थे, उससे कुछ नहीं, वो रहेगा तो थोड़ा ऐसे क्यों, नहीं इट्स ओके तुम लोग फर्स्ट टाइम नहीं हो, ठीक है। चलो एक तुम्हें एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, देखो, हाँ ये क्या तुम्हारा 15 है, 15 का स्क्वायर क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 225। एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ देखना, अगर तुम्हें लास्ट डिजिट में 15, अगर लास्ट डिजिट में 15 में देखो अगर यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है तुम्हें, हो गया, बस हो गया, मैम बंद कर दो उसको, पढ़ाई करो, अभी जो कर रहे हो वो करो, ठीक है। अभी देख ध्यान देना, सिंपल सा ट्रिक मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो तुम्हें 5 का स्क्वायर तो पता है ना, लिख दो यहाँ पे 25, ये क्या है, इसके आगे का नंबर क्या होता है, तो 1 2 जा 25 का स्क्वायर बता दो, 5 का क्या है, ये क्या है 2 के आगे का नंबर मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 35 का स्क्वायर, जल्दी बताओ 25, चलो 55 बता दो तुरंत, 25 30, इसका ये और इसके आगे का नंबर देखने का, समझा। 75 बोला तो एक कंफर्म है ये 25 है, 7 का आगे का नंबर 8, 7 8 जा, सिंपल है, ये प्रॉब्लम है। ये ट्रिक तभी काम करेगा जब लास्ट डिजिट में 5 हो, याद रहे, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, तुम सोचो हम लोगों ने कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सर एकदम इजीएस्ट स्टेप है, लेकिन यस मैंने क्या बोला, ये ट्रिक तभी काम करेगा जब लास्ट डिजिट में 5 हो। चलो अब इसका आंसर देखो, बिना मल्टीप्लाई किए तुम बता सकते हो, 1225 अपॉन, याद रहे आप 37 है, इसका कोई है, इसका भी ट्रिक है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
37 इंटू 37, 7 7 ज़ा 49, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 4 ठीक है 0, ठीक है आगे 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, 10 11, समझा 9 6 3 1, समझा कितना आ रहा है तुम्हारा, राइट है ना, राइट ठीक है। तो वैल्यू कितना आया तुम्हारा 1369। चलो ध्यान देना, हाँ अभी इतना क्लियर है, ठीक है। बस नॉर्मल सा मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा यही प्रॉब्लम, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है तुम्हें, ठीक है। 1 इंटू ये इंटू ये डिवाइडेड बाय 1369, ठीक है। चलो स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाए, एक सिंपल सा स्टेप इसमें भी ऐसा है, जैसे अभी मैंने पूछा 1 + 2/3, अगर सपोज मैंने ऐसा पूछ दिया तो तुम बोलो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़े, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 ना, ठीक है। तो इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपल सा 3 1 ज़ा 3 + 2, नीचे क्या है, इजी स्टेप। अब बोलो नहीं सर आप गलत बताए, ठीक है चलो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, व्हाट इज 3 + 2, समझा। लेकिन याद रहे अगर सपोज करो यहाँ पर ऐसे माइनस रहा, लाइक 1 - 2/5 ऐसे कुछ रहा, कुछ नहीं, 5 1 ज़ा 5, माइनस है तो माइनस करो, 5 - 2 इज 3, 3/1369 इंटू 1 इज 1369 माइनस 1225 डिवाइडेड बाय 1369, देख लो ना कंसेप्ट समझ में आ रहा है, देखो कितना इजी ट्रिक मैंने बताया, समझा। चलो क्या हम दोनों इस नंबर को माइनस कर सकते हैं, चलो माइनस करो ना, 1369 माइनस 1225, व्हाट इज 9 - 5 4, व्हाट इज 6 - 2 4, व्हाट इज 3 - 2 1 0, ठीक है ओके। अब तो आंसर आ गया इसका 144/1369, देख लो जरा, ठीक है। अब ये आंसर किसका आया है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 144/1369। लेकिन यार क्वेश्चन में तो साइन थीटा पूछा है, मुझे क्या आ गया, तो ये गलत है ना, ठीक है। तो मुझे चाहिए रहेगा सिर्फ साइन थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ध्यान देना, साइन थीटा है, ये स्क्वायर दिख रहा है, इसको मैं दूसरे साइड भेजूंगा और दूसरे साइड गया तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 144 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1369। बट व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 144, 12, वेरी गुड। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1369, अब भी निकाला 37। तो साइन थीटा का वैल्यू आया क्या मेरे पास, कितना आया, 12/37, ठीक है। तो चलो मैंने लिख दिया, अगर सपोज करो मैंने साइन थीटा की जगह लिख दिया 12/30, हो गया क्या, अरे यार टैन थीटा भी पड़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, टैन थीटा तो मुझे पता है क्या होता है, व्हाट इज टैन थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सिंपल से। तो क्या मेरे पास साइन थीटा है, यस अब भी आया, कितना है 12/37 डिवाइड, व्हाट इज कॉस थीटा, समझा मैंने क्या कुछ सिखाया था, ये नंबर्स इस तरह से जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे 12/37 मल्टीप्लाई बाय 37/35, 37 37 कैंसल, आंसर क्या बचा 12/30, ये क्या आया, देखो कितना इजी है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो मेरे पास tan थीटा का वैल्यू आ गया 12/30, समझा, इजी है, फर्स्ट समझा तो ही बताना, तब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब तुम इस क्वेश्चन को देखोगे नहीं, ठीक है। अब डायरेक्टली हम लोग सेकंड स्टार्ट कर लेते हैं, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में साइन थीटा दिया है क्या, कितना दिया है 11/61, कॉस थीटा है क्या, नहीं, कॉस थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टैन थीटा कितना है नहीं पता, वो भी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या लग रहा है सबसे फर्स्ट में क्या यूज करूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बताओ क्या है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, होश में हो ना तुम लोग, सदमे में हो, ठीक है। चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसमें से किसका वैल्यू हमें पता है, किसका नहीं पता है, तो कॉस को उधर ही रहने दो, साइन को भेजो वो साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ,
cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख लो ये क्या करूंगा, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, बताओ 1 माइनस व्हाट इज साइन थीटा का स्क्वायर 11/61 का स्क्वायर। समझा? ठीक है, मतलब 1 माइनस 11 का स्क्वायर होगा, 11 इंटू 11 क्या होता है 121, याद रहे। 61 पूछा यार, 61 का स्क्वायर क्या होता है 61 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, मल्टीप्लाई करो जल्दी। तुम लोग, तू और तू नहीं बताएंगे, बाकी सब जल्दी 61 का मल्टीप्लाई। थ्री 7 2 1, इसको कैसे सॉल्व करते बता दो। 3 7 2 1 इंटू 1 3 7 2 1 माइनस 121 डिवाइडेड बाय 3 7 2 1। ठीक है, व्हाट इज 3 7 2 1 माइनस 121, माइनस करो जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। करो, कितना आया 3600 अपॉन 3721। लेकिन भाई ये वैल्यू किसका आया cos स्क्वायर थीटा, लेकिन मुझे स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं cos थीटा। मैं क्या करूंगा, ये रूट को यहाँ, स्क्वायर को यहाँ भेज दूंगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3600 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 372। 3600 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमें पता ही नहीं है। अगर सपोज करो 0 नहीं होता 6 हो जाता, फिर 36 रहता तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, ये डबल 0 तो एक 0 कम का क्या हो जाएगा 60 अपॉन इसका स्क्वायर रूट हमें पता है। क्या मेरे पास cos थीटा का वैल्यू आ गया, कितना है 60/61, देख सकते हो। अब मेरे पास cos थीटा आया है तो मैं cos थीटा के जगह पे लिख दूं 60/61। अरे यार यहाँ पे tan थीटा आ गया, tan थीटा पूछा, क्या करूं, व्हाट इज tan थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा। चलो व्हाट इज sin थीटा, क्वेश्चन में ना 11/61। व्हाट इज cos थीटा, अभी मुझे मिला 60/61। क्या ये नंबर ऊपर जाएंगे, यस क्या हो जाएगा बताओ 11/61 61/60, 61 कैंसिल 11/60, देयरफॉर tan थीटा का वैल्यू आ गया 60। ये कहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ, समझा, ये हो गया 11/60। अब तुम कंसेप्ट को समझना, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 8 फिलहाल होमवर्क है, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसमें से होमवर्क क्या क्या है, देखो। हाँ, होमवर्क मतलब तुम्हें अभी करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये H मतलब होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8 इसका होमवर्क है। अब 1 2 3 4 ये सब जो चीज़ है ना, उसमें से मैं तुम्हें एक एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अलग है, बाकी सब सेम है। समझ में आ रहा है क्या, ये ट्रिक समझा सबको, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है, दिखाई दे रहा है। साइन थीटा दिया है क्या, अटक गए। क्वेश्चन में कॉस थीटा दिया है क्या, अरे नहीं यार वो भी नहीं दिया। टैन थीटा देके रखा हुआ है विच इज, अरे यार अब क्या होगा, साइन रहता या फिर कॉस रहता तो हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करते और फटाक से वैल्यू जो रहेगा वो मैं निकाल देता, सीधी सी बात है ना, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं यहां से क्या करूं, क्वेश्चन समझा ना, ठीक है। अब मेरे पास साइन कॉस है ही नहीं, डायरेक्टली मुझे दे दिया गया है टैन, समझ में आ रहा है। अब डोंट वरी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने आने चाहिए। क्या ये दोनों में कंफ्यूजन जो था वो क्लियर है, कैसे सॉल्व करना है। चलो इसका भी देख लेते ना भाई, इतना भी क्या हार्ड है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे एक चीज तो पता है, मैंने कुछ बताया था कि टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये तो मैंने बताया ना। लेकिन टैन थीटा का वैल्यू कितना दिया है, तो अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कोई दिक्कत, अगर मैं कॉस थीटा को यहाँ पर लेकर आता हूँ तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा
कॉस थीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो समझा क्या किया यहाँ पे, स्टेप समझना, मैं फिर बता रहा हूं। अगर सिर्फ क्वेश्चन में टाइम दिया होगा, देखो हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, 6 वाला देखो एंड 7 वाला देखो, इसमें सिर्फ tan थीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, tan थीटा। सबसे फर्स्ट व्हाट इज tan थीटा, साइन बाय tan थीटा का वैल्यू कितना है तुम्हारा 1, ठीक है। और साइन कौन है भाई, वो कौन है वो बेवकूफ, किसी को अगर वॉशरूम जाना है ना प्लीज जाकर आओ। तुझे नहीं मरने दो सबको। चलो ये चीज क्लियर है, समझ में आया मैंने क्या किया। चलो एक स्टेप अहेड जाते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है, यहां तक का स्टेप जो है वो क्लियर है। चलो अब मुझे एक आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी बताओ क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1। समझ में आ रहा है। चलो अब यहां से ध्यान देते हैं, ठीक है। बट याद रहे यहां से एक ट्रिक है, वो देखो, क्या ये चीज समझा सबको। इसका मतलब क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, इसके बेसिस पर कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, उल्टा हो सकता है, कुछ भी हो। ये समझा, ये ट्रिक है। अब ये ट्रिक किस तरह से काम करेगा पहले ये ध्यान देना, ठीक है। ओके समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके ऐसा ऐसा करके, हाँ चलो अब ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, बराबर है। बट व्हाट इज कॉस थीटा, अजीब है ना यहाँ पे। अब कॉस थीटा के जगह में साइन थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन कॉस थीटा कितनी बार है, 2 बार, तो साइन थीटा भी कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, इज इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ 1 + 1 कितना होता है, वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो ट्रिक समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, मैं 2 को यहाँ पे भेज देता हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर है, लेकिन ये तो स्क्वायर है ना, मैंने कुछ सिखाया था, अगर स्क्वायर वाला टर्म कहीं पर आए तो स्क्वायर को वहां पे भेज दो, स्क्वायर रूट के फॉर्म में चले जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू √1/√2। देख लो एक बार। बट व्हाट इज √1, 1 का रूट क्या होता है 1, और √2 तो मुझे पता नहीं है, तो इसका वैल्यू बस आएगा 1/√2। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा 1/√2। क्या प्रॉब्लम है भाई, क्वेश्चन समझा। अब तुम्हारे पास साइन थीटा का वैल्यू आ गया, सोचो यही ट्रिक से मेरे पास साइन थीटा का वैल्यू आ गया विच इज 1/√2। अब एक नया सवाल है कि अभी कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालोगे, हाँ क्या इक्वल कैसे, समझ में आ रहा है। देखो तुम्हारा वैल्यू क्या है साइन थीटा का 1/√2, तुम्हारा एक यहाँ पर इक्वेशन है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है साइन थीटा। तो अगर सपोज करो साइन थीटा का जो वैल्यू आया रहेगा, क्या वही वैल्यू साइन कॉस थीटा का भी होगा, यस। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर और लिखूंगा, देयरफॉर कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√2। कंडीशन समझना, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक और वैल्यू आ गया विच इज 1/, क्या तुम ये 6 और 7 कर सकते हो, कंडीशन समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये h, ये भी h, समझा कि एक क्वेश्चन करवाऊं मैं tan थीटा का, एक करवाऊं वापस ताकि वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करते, ये दोनों में से एक बताओ, 6 या 7, 9 क्या, हाँ 9 भी तो है, देखो ये तो कर भी लोगे, चलो 9th एक बार देखते हैं, ठीक है। चलो 9th क्या है, चलो देखते हैं। 9th में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा कितना है, अरे इसमें कुछ भी नहीं है। कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया है, कुछ नहीं। tan थीटा का वैल्यू दिया है कितना 1/2√2। स्टेप्स यहाँ पे बिना देखे तुम डायरेक्टली बताओ। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब दोनों मैंने क्या बोला tan थीटा, व्हाट इज tan थीटा बता दो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्या तुम्हारे पास tan थीटा का वैल्यू दिया है, क्या है 1/2√2 इज इक्वल टू साइन थीटा बाय, देख लो एक बार अच्छे से, समझा।
क्लियर है? ठीक है, नाउ एक स्टेप हम लोग आगे जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से तुम्हारे ऊपर है कोई किसी का भी वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू निकाला, वैसे तुम एक काम करो, ये कॉस थीटा को यहाँ पर भेज दो। क्या करोगे? कॉस थीटा को यहाँ पे भेजोगे, क्या हो जाएगा ये बताओ? कॉस थीटा अपॉन 2√2 इज इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा। मतलब क्या है? साइन थीटा का वैल्यू आ गया। क्या है साइन थीटा का वैल्यू? कॉस थीटा बाय 2√2। बस बस हो गया। अब इसको क्या करना है, हम लोग को एक आइडेंटिटी यूज करना है। आइडेंटिटी क्या है मेरा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1। ठीक है, तो बस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते जाओ। ठीक है, क्या मेरे पास अब साइन थीटा का वैल्यू दिया है? कितना है? ठीक है, लेकिन ये तो स्क्वायर में है ना, ये सब स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2√2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देख लो, याद है ना? समझ में आ रहा है स्क्वायर क्यों आया? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो कॉस स्क्वायर थीटा को तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एज इट इज लिखता हूँ। अब मुझे इसका स्क्वायर बताओ ना, 2√2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? ये 2√2 कितनी बार है? राइट, व्हाट इज 2 इंटू 2? 4। व्हाट इज √2 इंटू √2? 2। वेरी गुड, 4 2 जा 8, दैट्स इट। तो आंसर क्या है यहाँ पर? 8 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देख लो, कंडीशन समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, चलो इतना समझा? ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह से करोगे? मैंने अभी तो सिखाया। 8 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कुछ इस तरह से हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 8 इज इक्वल टू, बट व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा? यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा। 1 प्लस 8 कितना होता है? 9। तो वैल्यू बताओ। 9 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। ये 8 अच्छा नहीं लग रहा, ये 9 भी अच्छा नहीं लग रहा, ये दोनों को मैं यहाँ पे भेज सकता हूँ। ठीक है, तो चलो बताओ कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? व्हाट इज 8 इंटू 1? 8। भाई यहाँ पर 9 भी है, दिख रहा है? ये 9 को मैं इधर भेज सकता हूँ। यस, चला गया नीचे। कुछ प्रॉब्लम लग रहा है? क्या प्रॉब्लम है? क्या है वो तुम्हारा? स्क्वायर में। स्क्वायर में तो मतलब क्या होगा? स्क्वायर से हटाना पड़ेगा, तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? √8 बाय √9। √8 बाय √9। √9 का तो वैल्यू मुझे पता है, क्या होगा? √8 का तो मुझे पता ही नहीं है। अटक गया अपन यहाँ पे, फिर अटक गया। ठीक है, एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना, 8 है तो फैक्टराइज करो ना, ये क्या आता है? ठीक है, जोड़ी बनाओ, दो का जोड़ी बनाओ। ठीक है, अभी इसका मैंने जोड़ी बनाया, ठीक है, तो दोनों में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 2। लेकिन इसका जोड़ी है क्या 2 का? नहीं, तो उसको तुम्हें √2 लिखना पड़ेगा। तो दोनों को मिला के क्या बन गया? 2√2। तो इसका वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा? 2√2 अपॉन 9। √9 का वैल्यू क्या होता है? सॉरी 3 होता है। समझ में आ रहा है? क्या मेरे पास अब कॉस थीटा वैल्यू आ गया है? ठीक है, चलो कॉस थीटा का वैल्यू आया है मेरे पास 2√2 बाय 3। क्या क्या बाकी है अभी? कैसे निकालो साइन थीटा? मेरे पास तो एक इक्वेशन पड़ा हुआ है, किधर गया? ये देखो, साइन थीटा का वैल्यू क्या है? कॉस थीटा बाय 2√2। अब तो मेरे पास कॉस थीटा भी आ गया है। कंडीशन समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन से? देखो यहाँ से, किधर गया? ये साइन थीटा का वैल्यू क्या है? कॉस थीटा बाय 2√2। बट व्हाट इज कॉस थीटा नाउ? कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? 2√2 बाय 3। 2√2 बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 2√2। समझा? क्लियर है मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू ये है डिवाइडेड बाय 2√2, तो एज इट इज। अब जैसे कि मैंने कहा, इस नंबर को ऐसे लेके, अब बोलोगे सर कैसे, इधर तो एक ही है। कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 मान लो, इसको ऊपर लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? 2√2 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2√2। क्या लग रहा है, क्या क्या कैंसिल आउट हो गया रहेगा? क्या बचा? ये किसका वैल्यू आया? साइन थीटा का। तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया है।
चलो साइन थीटा का वैल्यू क्या आया तुम्हारा 1/3, कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया मेरा देख सकते हो, कंडीशन समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब तुमने tan का भी फाइंड आउट कर लिया, ये भी तो तुम्हें आएगा ही ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं h लिख सकता हूँ वापस, ठीक है। क्या तुम्हें ये करने आएगा, ये भी हो गया h, ऑलमोस्ट सारे के सारे बाकी, ठीक है। मैंने तुम्हें पूरा का पूरा टाइप बता दिया, क्या चीज़ क्लियर है, समझा पक्का, ठीक है। चलो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है खत्म, ठीक है। मैंने पूरा का पूरा टाइप बताया, ध्यान देना टाइप्स ऐसे ही आने वाले, तुम्हें पूरा का पूरा इसी मेथड से फिल करना है, क्लियर है। ठीक है, अब बहुत जल्दी भागेंगे, ध्यान देना। चलो टेक्स्ट बुक निकाल लेना, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखो क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ फर्स्ट लिखा हुआ है 5 sin 30 डिग्री प्लस 3 tan 45 डिग्री, कह रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है। अभी ध्यान देना, ये सबसे इजीएस्ट सम बोलता है। अब देख के लगा सर क्या कुछ भी बोल रहे हो, कितना भयंकर दिख रहा है वो, ठीक है, लेकिन डोंट वरी, ये सबसे इजीएस्ट है, ठीक है। ध्यान देना है तुम्हें ये बस ये टेबल को देखते रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 है ना, तो मैं इज इक्वल टू 5 को एज इट इज लिखता हूँ इनटू sin 30 पूछा यार, sin 30 कितना होता है, समझा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2, ये हो गया प्लस डाल देता हूँ, ये क्या 3 डाल देता हूँ, व्हाट इज tan 45, समझा। चलो 5 into 1 is 5/2 प्लस व्हाट इज 3 into 1 3, क्या हमें इसको सॉल्व करने आता है, बताओ क्या आ जाएगा आंसर, 2 3 6 प्लस 5 11/2, योर आंसर, समझा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारा 4/5 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 60 डिग्री, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, बता दो मेरे को क्या करना चाहिए हमें। ये क्या लिखा हुआ है 4/5, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4/5 इंटू क्या है इंटू, ये क्या लिखा हुआ है भाई tan स्क्वायर 60 डिग्री, स्क्वायर को जाने दो, पहले मैं निकालता हूँ tan 60, व्हाट इज tan 60, √3, क्या आएगा √3, लेकिन यहाँ पे सिर्फ √3 नहीं आएगा, क्या आएगा स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है, इस बात का तुम्हें ध्यान देना, याद रहेगा, प्लस ये हो गया 3, व्हाट इज sin 60, लेकिन बस √3/2 लिखूं, क्या लिखूंगा स्क्वायर लिखूंगा, चलो वेरी गुड, समझा, ठीक है। चलो इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, 4/5 को तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, मल्टीप्लाई व्हाट इज √3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू, अब ये जो स्क्वायर है ये दोनों के साथ है, व्हाट इज √3 का स्क्वायर 3 अपॉन व्हाट इज 2 का स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। चलो 4 3 12/5 प्लस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो 12 4 48 प्लस 5 9 अपॉन 20, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, व्हाट इज 48 प्लस 45 8 9 10 11 12 13 3 9 93, कितना आएगा 93/20, यही तुम्हारा आंसर है, समझा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन 3 क्या लिखा हुआ है देख लेना, 2 sin, नहीं ये थर्ड वाला कर सकते हो क्या, देख लो पहले,
थर्ड वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। क्या करना तुम्हें रहेगा, साइन 30 का वैल्यू डालो, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू डालो, बस ये एकदम डायरेक्ट है। फोर्थ वाला थोड़ा सा अलग लग रहा है, दिख रहा है क्या, फोर्थ तो अलग लग रहा है, ठीक है। चलो फोर्थ वाला देखते हैं क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर, बताओ क्या लिखा हुआ है, tan 60 डिग्री अपॉन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। क्वेश्चन में तो ये बोला है, ठीक है। क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ऑब्वियसली। चलो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो बताओ ये क्या लिखा हुआ है, tan 60 का वैल्यू पता है मुझे कितना है, √3। ये हो गया ऊपर का। नीचे बताओ व्हाट इज साइन 60, √3/2, प्लस है ना बीच में, प्लस डाल दो। व्हाट इज कॉस 60, 1/2। देख लो पहले अच्छे से देखो, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर का वैल्यू तो √3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं क्या, मैं कहता हूं नहीं, बेस सेम नहीं लग रहा तुम्हें, और जहां पे बेस सेम रहता है मैं डायरेक्टली ऐड करता हूं, नहीं होता है, होता है ना, ठीक है। तो बताओ तो ये किस तरह से हो जाएगा, √3 + 1/2, √3 + 1/2। ओके चलो, अरे बेस सेम है ना तो एक ही आता है ना, समझा ना, ठीक है। अब बताओ, अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको ऐसे भेजूंगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ बताओ अभी, ठीक है। या फिर ये सिर्फ 2 को ऊपर लेके जाओ, ये क्या हो जाएगा, 2 √3/√3 + 1। ये समझा, ये क्या हुआ, 2 को मैंने यहाँ पे भेज दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये 2√3 डिवाइडेड बाय √3 + 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो क्या, 5 एक बार देखो, 5 में क्या नहीं बीच में प्लस है ना, नहीं होता, कर सकते हो। 6 करेगा, 6 क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ लेकिन मल्टीप्लाई है ना, चलो देखते हैं। ये लिखा हुआ है cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं इसको। देखो मल्टीप्लाई, ध्यान देना, cos 60 कितना है 1/2, ये हो गया तुम्हारा cos 60, मैंने ब्रैकेट डाल दिया। व्हाट इज cos 30, वेरी गुड, ये हो गया तुम्हारा √3/2, बीच में क्या है प्लस, तो मैं डालता हूँ प्लस। व्हाट इज साइन 60/2, व्हाट इज साइन 30, 1/2, ठीक है। अभी ध्यान देना है तुम्हें, इसको तुरंत मल्टीप्लाई करना, ज्यादा सोचना मत। चलो बताओ, 1 × √3, √3, 2 × 2, 4, प्लस व्हाट इज √3 × 1, √3, व्हाट इज 2 × 2, 4। क्या बेस सेम है, क्या आएगा, √3 + √3 डिवाइड बाय 4, बट व्हाट इज √3 + √3, मल्टीप्लाई नहीं बोल रहा हूँ, वो कब होता है, √3 × √3, 3 होता है, ये 2 बार है तो क्या आ जाएगा, 2√3/4। अच्छा मैं ये 2 और 4 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 2 1 जा 2 2 जा, आंसर क्या आया, √3/, योर फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है, ठीक है। याद रहे इसके पहले का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो ना, लेकिन याद रहे वहां पे स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, बस उसको होल, स्क्वायर वाला टर्म भी तो अपन ने किया, देखो चलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो अभी पूरा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये तो हम लोग कर सकते हैं आराम से। लिखा है इफ साइन थीटा का वैल्यू है 4/5 देन फाइंड कॉस थीटा। अरे ये तो आसान है ना, आसान है कि नहीं, कैसे, ये हम लोग ने यही क्वेश्चन वही पूछा है, उसमें क्या पूछा, साइन थीटा का वैल्यू दे के रखा है। कौन सा क्वेश्चन हो गया अभी, फिर ये ऐसा हो गया। तो दूसरा क्या पूछा, कॉस थीटा निकालो, तो ठीक है ना, हमें तो आता है, ठीक है। चलो बताओ, यहां पर यहां पर किसका वैल्यू दिया हुआ है, साइन थीटा का, कितना है 4/5 है ना, 4/5,
ये चीज वैल्यू दे के रखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट। मैं ऐसे कैसे निकालूं, मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, बताओ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस। अब इसमें से कौन सा वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो मैं इसको यहीं पे रखूंगा, इसको वो साइड भेजूंगा। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझा कि नहीं, इज इक्वल टू 1 माइनस, बट व्हाट इज साइन थीटा, 4/5 का क्या स्क्वायर, कैसे समझ में आ रहा तुम्हें, ठीक है। तो 1 माइनस, व्हाट इज 4 का स्क्वायर, व्हाट इज 5 का स्क्वायर, क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, यस। व्हाट इज 25 माइनस 1, सॉरी 25 इंटू 1 इज 25 माइनस 16 अपॉन 25, व्हाट इज 25 माइनस 16 अपॉन 25, लेकिन ये किसका वैल्यू आया, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या करूँ, ये स्क्वायर को वो साइड भेज दूँ, तो ये होगा cos थीटा इज इक्वल टू √9 अपॉन √25, अरे √9 तो मुझे पता है 3, व्हाट इज 25, तो cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया 3/5। देखो कितना सिंपल है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चल इसके बाद है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो क्या है, हाँ ये भी सेम है, लिखा है इफ cos थीटा का वैल्यू है 15/7 देन फाइंड sin थीटा, देन फाइंड sin थीटा। चलो देखते हैं, हाँ स्टार्ट करें, ठीक है। चलो बता दो कैसे करना है। सबसे फर्स्ट मुझे क्या दे के रखा हुआ है, cos थीटा कितना है 15/17, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इक्वल टू 1। मेरे पास कौन सा वैल्यू नहीं है, तो मैं इसको भेज दूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो बताओ आगे, 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 15/17 का स्क्वायर है ना, 1, व्हाट इज 15 का स्क्वायर, अभी बताया था 225, ठीक बताया था ना मैंने। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। चलो इसको सॉल्व करो, 289 इंटू 1 इज 289 माइनस 225 अपॉन 289, व्हाट इज 289 माइनस 225, 2, अरे नहीं, चलो 9 माइनस 4, 4, वो 64 आएगा ना, ये हो जाएगा तुम्हारा 64 अपॉन 2। अरे लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया, ये तो साइन स्क्वायर थीटा मिला, हमें क्या चाहिए, तो ये कैसे करूंगा, √64 अपॉन √289, तो साइन थीटा क्या, व्हाट इज √64, व्हाट इज 289 का स्क्वायर रूट, क्या मेरे पास साइन थीटा का वैल्यू आ गया, एक्सरसाइज खत्म, वेरी गुड। लास्ट है कहाँ पर, समझा।